तो ट्रेडिंग में असली लड़ाई कहाँ होती है? स्क्रीन पर? चार्ट्स पर? नहीं। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो तो एक ट्रेडर के अपने मन के अंदर चलती है। और आज हम यही समझने वाले हैं कि इस अंदरूनी दुश्मन को अपना सबसे बड़ा साथी कैसे बनाया जा सकता है। ये जो बात है ना, बाजार आपको नहीं हराता, आपकी भावनाएं हराती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ट्रेडिंग के जितने भी बड़े नाम हैं सब यही कहते हैं। असल में ज्यादातर जो ट्रेडिंग में फेल होते हैं वो इसलिए नहीं कि उन्हें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। और यही वो सच है जो हर कामयाब ट्रेडर की रणनीति के, आप कह सकते हैं, बिल्कुल दिल में होता है। अक्सर ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है, एक नियम बनाया और फिर एक पल के जोश में आकर उसे तोड़ दिया और उसके बाद सिर्फ पछतावा। ये एक बहुत ही आम कहानी है लगभग हर ट्रेडर की। और सच कहूं तो इसी को समझना एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनाने की तरफ पहला कदम है। तो ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिंग के असली दुश्मन की। और जैसा कि सबटाइटल में लिखा है, ये बाजार नहीं है, ये है अपना मन। यही मन है जो हमें अचानक से बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, अगर इसे सही से समझ लिया जाए और ट्रेन किया जाए तो यही मन सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। हमारा जो दिमाग है ना, वो आज के इस फाइनेंशियल मार्केट के लिए बना ही नहीं है। अरे ये तो हजारों सालों में सिर्फ एक चीज़ के लिए तैयार हुआ है, जिंदा रहना, सरवाइव करना। तो जब पैसा दांव पर लगता है तो दिमाग को लगता है कि कोई असली फिजिकल खतरा आ गया, जैसे कोई जंगली जानवर सामने खड़ा हो। इसे समझने के लिए दिमाग के 3 हिस्सों को देखते हैं। सबसे पहले आता है रेप्टिलियन ब्रेन। ये दिमाग का सबसे पुराना, सबसे कह सकते हैं बेसिक हिस्सा है। इसका बस एक ही काम है, हमें जिंदा रखना। इसे स्ट्रैटेजी, प्रोबेबिलिटी इन सबसे कोई मतलब नहीं। इसे बस खतरा दिखता है। जैसे ही चार्ट पर एक बड़ी सी लाल कैंडल बनती है, ये दिमाग का अलार्म बज उठता है और अंदर से आवाज आती है, भागो। और बस घबराहट में लोग अच्छे भले ट्रेड से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा इमोशनल ब्रेन, यानी लिम्बिक ब्रेन। यहाँ पूरा खेल केमिकल्स का है। जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये एक इनाम जैसा फील होता है और यही हमें उकसाता है कि चलो एक और ट्रेड लेते हैं। और जब ट्रेड लॉस में जाता है तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हमें रिवेंज ट्रेडिंग यानी बदला लेने के लिए मजबूर करता है। और फिर आखिर में आता है दिमाग का सबसे एडवांस्ड हिस्सा, नियोकॉर्टेक्स। इसे दिमाग का सीईओ समझिए। यही है जो प्लानिंग करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, रिस्क को समझता है। ये इमोशंस के बजाय प्रोबेबिलिटी पर सोचता है। असल में एक ट्रेडर की जो असली ताकत है ना, वो इसी हिस्से में छिपी हुई है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केट में टेंशन बढ़ती है। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है, हमारा शरीर क्या करता है? वो दिमाग के सीईओ यानी नियोकॉर्टेक्स से ब्लड और एनर्जी खींचकर उन पुराने सर्वाइवल वाले हिस्सों में भेज देता है। बस यही वो पल है जब डर और लालच हमारे फैसलों को हाईजैक कर लेते हैं और फिर चाहे कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना हो, सब धरी की धरी रह जाती है। दिमाग का ये जो अंदरूनी संघर्ष है ना, इसी से पैदा होते हैं कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। ये ऐसे अदृश्य पैटर्न्स हैं जो दिखते नहीं लेकिन बार बार एक ट्रेडर के परफॉर्मेंस को खराब करते रहते हैं। सबसे बड़ा ट्रैप है लॉस अवर्जन। इसका मतलब है नुकसान से बचना। देखिए, नोबेल प्राइज विनर डैनियल काहनमैन ने ये साबित किया कि 1000 रुपये खोने का जो दर्द है ना, वो 1000 रुपये कमाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। और यही वजह है कि ट्रेडर्स अक्सर लॉस वाली पोजीशन को पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद मार्केट घूम जाए। क्यों? क्योंकि वो उस दर्द को, उस लॉस को बुक ही नहीं करना चाहते। और इसी लॉस अवर्शन से जन्म होता है रिवेंज ट्रेडिंग का, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक आदतों में से एक है। इसमें दिमाग लड़ो मोड में चला जाता है। लॉजिक वो तो खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। बस एक ही धुन सवार होती है कि अपना पैसा मार्केट से वापस छीनना है। और इसी चक्कर में एक और बड़ा बिना सोचे समझे ट्रेड ले लिया जाता है। नतीजा, एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी तबाही बन जाती है। और ये जाल यहीं खत्म नहीं होते, लिस्ट लंबी है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट ना जाए का डर, ये हमें भागते हुए स्टॉक के पीछे दौड़ाता है और हम सबसे टॉप पर खरीद लेते हैं। फिर है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ ट्रेड सही चले गए तो लगने लगता है कि अब तो हम हार ही नहीं सकते। ये सारे के सारे मेंटल ट्रैप्स हमें हमारी लॉजिकल प्लानिंग से कोसों दूर ले जाते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ ली, दुश्मन को पहचान लिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की।
एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट असल में 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। वो है डिसिप्लिन, पेशेंस और अवेयरनेस। चलिए एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन यानी अनुशासन। देखिए, ये कोई पैदाइशी क्वालिटी नहीं है, इसे एक मसल की तरह समझिए जिसे बनाना पड़ता है। और ये बनती कैसे है? जब कोई ट्रेडर अपने बनाए रूल्स को फॉलो करता है, खासकर तब जब इमोशंस उसे रूल तोड़ने के लिए उकसा रहे हों, तो हर बार ये मसल और भी मजबूत होती जाती है। ये बस बार बार लगातार सही काम करने से आता है। दूसरा है पेशेंस यानी धैर्य। और धैर्य का मतलब सिर्फ खाली बैठकर इंतजार करना नहीं है, ये एक एक्टिव स्किल है। सही मौके का, एक हाई क्वालिटी सेटअप का इंतजार करने की कला, बिल्कुल उस मछुआरे की तरह जिसे पता है कि उसे रोज मछली नहीं मिलेगी, लेकिन वो प्रोसेस पर भरोसा करता है और सही वक्त, सही मौसम और सही जगह का इंतजार करता है। और इन दोनों पिलर्स की जो नींव है वो है अवेयरनेस यानी जागरूकता। इसे दिमाग का गार्ड या पहरेदार समझिए। ये वो स्किल है जो एक ट्रेडर को ये पहचानने में मदद करती है कि अभी मेरे दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल में है, मेरा लॉजिकल ब्रेन या इमोशनल ब्रेन। ये आपको एक्शन लेने से ठीक पहले ही बता देता है कि अरे रुको, ये तो फोमो है, या देखो अब लालच हावी हो रहा है। तो चलिए अब इन तीनों स्तंभों को बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं। अपना मेंटल टूल किट तैयार करते हैं जो मन को दुश्मन से एक साथी में बदल सके। तो एक मजबूत माइंडसेट के लिए ये 4 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, एक रिटन प्लान। ये ट्रेडिंग का संविधान है, इसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। दूसरा, एक प्री ट्रेड चेकलिस्ट। कोई भी ट्रेड लेने से पहले इसे चेक करना, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर ब्रेक लगाता है। तीसरा, इमोशनल जर्नलिंग। हर ट्रेड के दौरान कैसा महसूस हुआ उसे लिखिए, इससे अपने इमोशनल पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। और चौथा, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस। ये दिमाग की एक्सरसाइज है जो स्ट्रेस के पलों में शांत रहना सिखाती है। तो आखिर में बस इतना याद रखना है कि बाजार और कुछ नहीं, बस एक आईना है। ये बस वही दिखाता है जो एक ट्रेडर के मन के अंदर चल रहा होता है, डर, लालच, अनुशासन या धैर्य। तो असली सवाल ये नहीं है कि बाजार आज क्या करेगा, असली सवाल तो ये है कि आज ये आईना क्या दिखाएगा।